हम प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, इसलिए कि बार बार इस देश के अंदर में घूसखोरी से मैं परेशान हुआ। इसमें मोदी जी के खिलाफ में नामिनेशन हम दिए थे और वह नामिनेशन मेरा 1 बजे रात्रि को नामिनेशन पड़ा और 30 तारीख को नामिनेशन अनवैलिड हो गया। इंदिरा जी ने मुझे बहुत भव्य दृष्टि से देखे और मुझे आशीर्वाद दिए। उनकी आशीर्वाद चमक जो है मेरे टोपी पर आया। हर बार 3 बार सपना हम देखे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त देश खड़ा है। वोटिंग की प्रक्रियाएं जारी है। 2 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुके हैं बिहार में, देश में, लेकिन अब तीसरे चरण की बात हो रही है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो हैं एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, दावेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोक चुके हैं। नाम है गरीब गजाधर। हाँ, गरीब गजाधर। इस बार कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार तो हमारा लड़का लड़ रहा है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि एक गंडा देश में अधिकार एक घर में और एक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। जब मेरा लड़का लड़ रहा है तो हम सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुलायम जी की तरह से बेटा, बाप और पुतोह सब एक घर में ही पद ले लिया जाए। यह मेरा त्याग है कि यदि मेरा पुत्र अगर लड़ रहा है तो मैं इस पद को लिए त्याग करके अपने पुत्र को चुनावी मैदान में खड़ा करके और मैं नहीं लड़ करके उन्हें ही लड़ा रहे हैं। और इसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या राजनीति आगे होगा, उसके बाद मैं आगे सोचूंगा। तो सपना आप प्रधानमंत्री बनने का देखते हैं? हाँ, हम प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, इसलिए कि बार बार इस देश के अंदर में घूसखोरी से मैं परेशान हुआ, गौहत्या से परेशान हुआ। गौहत्या, जिस देश में गौ नहीं है, जिसमें बैल नहीं है, वह देश जो है सो के बेकार है। संतों को संसद में भेजो, गरीब गजाधर के प्रधानमंत्री बनाओ, धर्म ध्वजा लहराएगी, गंगा जमुना निर्मल होगी, गौहत्या बंद हो जाएगी। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे क्या आप? हाँ, हम लड़े थे मोदी जी के खिलाफ में बनारस में। 19 में मोदी जी के खिलाफ में नामिनेशन हम दिए थे और वह नामिनेशन मेरा 1 बजे रात्रि को नामिनेशन पड़ा और 30 तारीख को नामिनेशन अनवैलिड हो गया। क्यों हुआ? उसमें कोई कारण नहीं था। सुरेंद्र जी जिला पदाधिकारी जी ने हम कहे, उनसे जाकर पूछे कि क्यों हुआ, तो उन्होंने जवाब दिए कि मोदी जी का आदेश आया है कि गरीब गजाधर के नामिनेशन हटा दीजिए। शायद मोदी जी को यह लग गया था कि गरीब गजाधर से हम पछाड़ खाएंगे। मोदी जी डर गए थे? हाँ, मोदी जी हमसे डर गए थे। मोदी को यह अनुभव हो गया कि गजाधर के पास बनारस वासी रिझान कर गया है, इसलिए गजाधर से ही मुझे खेद खाना पड़ेगा। इसलिए गजाधर का नामिनेशन मोदी जी ने कटवा दिए। तो चुनाव तो अब मान लीजिए लड़िएगा, जीजिएगा, प्रधानमंत्री कैसे बनिएगा? प्रधानमंत्री हम बनेंगे कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यदि मेरा लड़का लड़े, अगर ऊपर से जो भी कोई सीट आप मिले, उस सीट से मैं किसी तरह से न किसी तरह से। समर्थन कौन देगा आपको? समर्थन लड़के ही दे सकता है। कोई भी एक समर्थन से थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाइएगा। समर्थन हम कांग्रेस से लेंगे, निर्दलीय से लेंगे। सोशलिस्ट पार्टी खुद है, हम सब मिला जुला करके हम कांग्रेसवादी थे पहले। 19 में जब तक 74 में इंदिरा जी के समय में मैंने इंदिरा जी के दाह संस्कार में भी गए। 16 फरवरी को जो इंदिरा जी रैली की थी, जो बिहार से नहीं 29 प्रांत से लोग पहुंचे थे, उसमें भी मैं बिहार से गए थे। और बिहार से गए और इंदिरा जी ने मुझे बहुत भव्य दृष्टि से देखे और मुझे आशीर्वाद दिए। उनकी आशीर्वाद चमक जो है मेरे टोपी पर आया, वह शायद उनका संस्कार मेरे अंदर पर पड़ा है। सपना कब देख लिए थे प्रधानमंत्री? सपना हम देखे थे 85 में सपना देखे, एक बार बीच में और देखे, इधर आकर के 11 में सपना देखे। बार बार 3 बार सपना हम देखे। तो ये बार सपना तो ये गरीब गजाधर थे जो चुनाव लड़े प्रधानमंत्री के खिलाफ। हालांकि इनका नामांकन रद्द हो गया था। मोतिहारी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। शिवर सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।